आएगा? डिफरेंशिएशन आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा बताओ गुड़िया? डी डिफरेंशिएशन। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? डी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के बाद गुड़िया बात करें क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल दीदी बात करें डी डिफरेंशिएशन। तो ये पहला गुड़िया बात करें हमारे पास डिफरेंशिएशन। दूसरा दीदी बात करें क्या आ गया? डी डिफरेंशिएशन। अगला क्या आगे बताओ बेटू बात करें? री डिफरेंशिएशन। आया कि नहीं आया? री डिफरेंशिएशन। री डिफरेंशिएशन क्लियर दोस्त? अगर अपन बात करें यहाँ पे डिफरेंशिएशन को दीदी बात करें क्या बोलते हैं? विभेदन। क्या बोलते दोस्त? समझ पा रहे? गुड़े बात करें डी डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? गुड़े बात करें निर्विभेदन, है ना दोस्त? और री डिफरेंशिएशन को बात करें क्या बोलते हैं? पुनर्विभेदन, है ना? तो गुड़े बात करें विभेदन, निर्विभेदन और क्या बोलेंगे? पुनर्विभेदन। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। गुड़े बात करें याद है अपने क्या बोला था? सबसे पहले गुड़े बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। क्या होती है दोस्त? मेरिस्टेमेटिक सेल। गुड़े बात करें एक ये सेल है बेटू, ठीक है, ये वाली सेल, और ये गुड़े डिवीजन करती है। तो गुड़े बात के सेल को अपन क्या बोलेंगे बेटू? बात करेंगे डिवाइडिंग सेल। कौन सी सेल है बताओ? डिविजिबल सेल या डिवाइडिंग सेल। इस गुड़े बात करें डिविजिबल सेल या डिवाइडिंग सेल मतलब विभाजन करने वाली कोशिका जब गुड़े विभाजन करती है तो उस समय गुड़े उसको अपन बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या बोलते हैं गुड़िया? इसी को बेटा अपन क्या बोलते हैं बोलो? मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या बोलते हैं बोलो? मेरिस्टेमेटिक सेल। दीदी बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल। इसके बाद गुड़िया जब दो सेल्स बनती हैं, सोच पा रहे गुड़िया? इसमें डिवीजन किया तो दो सेल बनेगी, क्लियर है? और आगे गुड़िया बात करिए डिवीजन नहीं करती है, आगे डिवीजन नहीं करती है। सोच पा रहे गुड़िया? बात करें इनमें क्या करते हैं तो गुड़िया बात करें डिवीजन स्टॉप या स्टॉप डिवीजन। सोच पा रहे? स्टॉप डिवीजन। अगर ये डिवीजन नहीं करती, सीधी सी बात है, अगर सेल डिवीजन करती है मेरिस्टेमेटिक सेल, डिवीजन करने के बाद जो गुड़िया इस सेल से दो इसकी डॉटर सेल बनी, मतलब गुड़िया इस ये सेल है, इससे दो सेल बनी, तो ये बेटा मदर सेल है, ये डॉटर सेल है। इसको अपन मात्र कोशिका बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? पुत्री कोशिका है। तो गुड़िया बात की जो दो डॉटर सेल पुत्री कोशिकाएं बनी, गुड़िया बात करें इनने डिवीजन स्टॉप कर दिया, और गुड़िया बात करें डिवीजन स्टॉप कर दिया तो कुछ तो करना पड़ेगा, फंक्शन परफॉर्म कर दिया। क्या करें दोस्त बताओ? परफॉर्म फंक्शन। परफॉर्म फंक्शन मतलब गुड़िया बात करें कोई ना कोई कार्य करने लगी। सोच पा रहे गुड़िया? हो सकता है जाइलम अगर दीदी बन गया तो बात करें वाटर कंडक्शन करेगी। हो सकती है बात करें फ्लोएम बना रहे गुड़िया बात करें तो कार्बोहाइड्रेट कंडक्शन करेगी। हो सकता है दीदी बात करें अगर ये मेसोफिल सेल है दीदी तो फोटोसिंथेसिस करेगी। सोच पा रहे दोस्त? अगर ये गुड़िया बात करें हो सकता है बेटा बात करें एपिडर्मल सेल है तो प्रोटेक्शन करेगी, रूट हेयर का दीदी बात करें फॉर्मेशन करेगी, पर डिवीजन नहीं करेगी दोस्त। सोच पा रहे बोलो? इसका मतलब गुड़े बात करें अगर स्टॉप कर दिया डिवीजन तो गुड़े बात करें एक फंक्शन परफॉर्म करेगी। इन सेल को गुड़े अपन क्या बोलते हैं बेटा? बात करें डिफरेंशिएटेड सेल। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल। तो गुड़े बात करें जिन सेल बेटा बात करें डिवीजन एब्सेंट हो गया, जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उन्हीं गुड़े बात करें सेल को अपन क्या बोलते हैं? गुड़े बात करें डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड सेल मतलब विभेदन कोशिका। सोच पा रहे? लेकिन गुड़िया बात करें पता चला कि जरूरत कुछ समय बाद पड़ी। सोच पा रहे गुरु? पता चला बेटा बात करें एक सेल की गुरु डेथ हो गई। किसकी डेथ होगी बेटा? एक सेल की। मानिए ये सेल गुरु बात करें कुछ समय बाद इसमें बेटा इन्फेक्शन हो गया और ये सेल क्या होगी? मर गई। लेकिन गुड़िया बात करें जरूरत तो अपन को दो सेल की, तो क्या करें? तो ये सेल दीदी बात करें अगेन क्या करेगी? दीदी बात करें डिवीजन करवा लेगी। सोच पा रहे? मतलब डिवीजन की पावर फिर से एक्वायर कर लेगी, मतलब बेटू बात करें क्या करेगी? अगेन परफॉर्म डिवीजन। सोच पा रहे? तो ये बेटा बात करें सेल की क्या होगी? गुरु बात करें डेथ होगी बेटा। सोच पा रहे? लेकिन हमें गुड़िया बात करें कितनी सेल की जरूरत थी? दो सेल की। तो ये सेल अगेन क्या करेगी बताओ? गुड़िया बात करें एक से गुड़िया बात करें तो ऑब्टेन दीदी बात करें अगेन, हाँ की ना? क्या बेटू बात करें? अगेन दीदी पावर ऑफ डिवीजन। सोच पा रहे? मतलब गुड़िया बात करें बताओ हमने क्या बोला बेटू? ऑब्टेन मतलब प्राप्त करती है क्या? अगेन पावर ऑफ डिवीजन मतलब विभेदन की क्षमता को फिर से देती है और फिर से क्या करेगी दीदी बात करें? डिवीजन करेगी। ऑब्टेन अगेन पावर ऑफ डिवीजन।
अगर दीदी बात करें अगेन, ये क्या करती है, पावर ऑफ डिवीजन करती है, मतलब क्या करेगी, डिवीजन करेगी, अगेन परफॉर्म डिवीजन। ये क्या करेगी बताओ, अगेन दीदी बात करें परफॉर्म डिवीजन। सोच पा रहे दोस्त, मतलब ये सेल गुरु बात करें अगेन बेटा क्या करती है, डिवीजन करती है, तो इससे गुरु बताओ कितनी सेल्स बन जाएंगी, 2 सेल। कितनी बन गई बताओ गुरु, पर आपको पता है रियल में ये थी क्या, दीदी बात करें पता है, डॉटर सेल। डॉटर सेल मतलब कैसी थी बताओ गुड़िया बात करें, जानती हो, इनको अपन बोलते गुड़िया बात करें क्या, क्या है ये, अरे दीदी बात करें क्लोन, क्या है बेटा, क्लोन। क्लोन बट बना जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बनता है, रियल में इसमें बेटा बात कर क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, 1 से 2 सेल बन गई, मतलब जो क्रोमोसोम बेटा, अगर ये गोलू कैसी थी 2n थी कि नहीं थी बेटा, तो ये सेल भी कैसी है 2n, और ये भी कैसी थी 2n, क्योंकि किसके द्वारा बनी थी बेटा बात करें, बाय माइटोटिक डिवीजन। किसके द्वारा बनी थी, याद है ना बेटा बात करें, इनमें डिवीजन हुआ, तो कौन सा डिवीजन हुआ बेटा बात करें, माइटोसिस। माइटोसिस मतलब समसूत्री। माइटोसिस डिवीजन के बाद कितनी सेल बनती है, 2 डॉटर सेल। तो गुड़े एक पेरेंट से 2 डॉटर बनी थी, दोनों काम कर रही थी गुड़े बात करें, लेकिन एक की डेथ होगी गुड़े बात करें, जरूरत पड़ेगी आपको फिर से सेल की, इसने दीदी बात करें जरूरत पड़ी, क्या पड़ी दोस्त, जरूरत पड़ी, इसलिए गुड़े बात करें इसने फिर से क्या किया, डिवीजन किया। सोच पा रहे गुड़े बात करें, आपने देखा हुआ दीदी बात करें अपन कोई काम छोड़ देते हैं, जैसे आप पढ़ने लगे यहाँ पे, आपने घर के काम छोड़ दिए होंगे, लेकिन गुड़िया बात करें क्या हो गया कि घर पे अगर बेटा बात करें, जैसे अपने बोला बारिश आ गई, सोच पा रहे गुड़िया, और खेत में कोई और नहीं है, अपने जैसे अपने बोला पापा नहीं है घर पे, दीदी बात करें वो फसल अपनी कटी डली है, तो सोचो अपनी दीदी बात के मम्मी या अपना बड़ा भाई काम कर रहा है, छोटा भाई, तो अपन क्या करेंगे, आप माना कि डॉक्टर हो, आप मेडिकल कॉलेज में भी पहुंच जाओगे, लेकिन अब उस समय आप घर पे रहोगे, तो बुढ़े बात कर आपको वही काम करना पड़ेगा, अपन छोड़ देंगे उस फसल को, बुढ़े बात कर वही मूड में बदलेगी तौलिया, समझ पा रहे, और फिर दीदी बात कर फसल को उठाना स्टार्ट करेंगे, अरे करेंगे नहीं करेंगे, थ्रेसर या कुछ भी काम हो, तो इसका मतलब बुढ़े बात करें क्या वो काम आपने छोड़ दिया था, छोड़ दिया था बिल्कुल, क्योंकि जरूरत नहीं थी, लेकिन जब जरूरत आई तो अगेन वो काम करने लगे, इसका मतलब बुढ़े बात कर बताओ अगेन क्या हो जाएंगे बेटा बात करें, एग्जैक्ट बुढ़े बात कर बताओ, जब ये डिवीजन करेगी तो 2 सेल बनेगी नहीं बनेगी, अगर बेटू बात करें 2 सेल जो बनी बुढ़े बात करें वो हूबहू बताओ बुढ़े इसकी जैसी है कि नहीं है, क्योंकि बुढ़े बात कर हो क्या रहा है, माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस में बुढ़े बात करें 1 सेल से 2 सेल बनती है, वो एग्जैक्ट बुढ़े बात की, अभी देखो तो 2 डॉटर इसकी हुई कि नहीं हुई, तो एग्जैक्ट बुढ़े बात करें जो पुत्री कोशिका है वो अपनी मदर कोशिका की जैसे होती है, डॉटर सेल होती है कॉपी होती है, किसकी दीदी बात करें, अपनी मदर से, सोच पा रहे कॉपी होती है, तो अगर ये 2n बोलूं बताओ ये 2n आ गई कि नहीं आ गई, अरे आया तो उसकी नहीं आया, मतलब बताओ दीदी फिर से 2 सेल होगी, और ये दीदी बात करें क्या करेंगी, अब अगेन क्या करेंगे बताओ बेटू बात कर, फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सोच पा रहे, तो अपन ने क्या बोला, जो सेल डिवीजन कर रही है, जो सेल क्या करी दोस्त, डिवीजन कर रही है, तो उसको बेटा अपन ने क्या बोला, मेस्टोमेटिक सेल। जब पूरी बात करें सेल ने क्या किया, अब इन जो 2 सेल बन गई, इन्हें स्टॉप कर दिया डिवीजन और काम करने लगी, तो इनको अपन ने क्या बोला बताओ बेटू बात करें, डिफरेंशिएटेड सेल, और ये प्रोसेस कहलाती है बेटा डिफरेंशिएशन, क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन। इसके बाद बेटा एक सेल की डेथ होगी, आपको जरूरत पड़ी एक और सेल की, तो क्या करें दीदी 2 सेल कहां से आए, मतलब इस सेल ने क्या किया, डिवीजन किया, सोच पा रहे, इस सेल ने बताओ दीदी बात कर डिवीजन किया, मतलब बताओ पूरी थर्ड स्टेप में इससे यहाँ पे क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन, क्या हुआ दीदी बात करें, अरे बताओ इस सेल ने अगेन डिवीजन किया कि नहीं किया, जैसे अपन बोले कि ये सेल दीदी बात करें आई यहाँ पे, और इसने क्या किया बताओ बुढ़िया बात करें, डिवीजन किया इसने कि नहीं किया, इस सेल ने डिवीजन किया कि नहीं किया, यही सेल डिवीजन कर रही है ना दीदी बात करें, इस सेल को मैंने उठा के यहाँ बता देता कि अगला स्टेप कर पाए, तो इस सेल ने बेटा क्या कर दिया बुढ़िया बताओ, डिवीजन किया, मतलब ये स्टेप क्या हो चुका बताओ बेटू बात करें, डी डिफरेंशिएशन, क्या हुआ, तो ये बुढ़े बात करें ऑब्टेन दीदी बात करें अगेन पावर ऑफ डिवीजन, ये दीदी ये सेल क्या करी अगेन हमारे पास परफॉर्म कर रही है डिवीजन को, मतलब इन सेल को दीदी अगेन फिर से अपन क्या बोल देंगे बेटा बात करें, डी डिफरेंशिएशन, क्या बोलेंगे दोस्त, ये थर्ड स्टेप हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ बताओ बोलो बात करें, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन। अब बताओ गोलू बात कर 2 की 2 सेल फिर से आ गई बेटा, ये 2 की 2 सेल क्या आ गई फिर से आ गई, तो क्या बताओ गोलू बात का अपन को और सेल की जरूरत है नहीं, अगर आपने ज्यादा सेल बना दी बुढ़े बात के, तो प्लांट बुढ़े बात का जो पार्ट है वो क्या डिसफिगर हो जाएगा, सोच पा रहे, ज्यादा प्लांट सेल की तो अच्छी थोड़ी होती है, आपने देखा होगा प्लांट भी एक दीदी बात के पार्टिकुलर ग्रोथ करता है, सोच पा रहे, इसका मतलब बुढ़े बात करिए क्या करेंगे बताओ, ये क्या करेंगे बताओ, आपकी और जरूरत है नहीं, तो ये क्या करेंगे दीदी बताओ, अगेन स्टॉप ऑफ डिवीजन, हाँ की ना, अगेन क्या स्टॉप डिवीजन, ये फिर से दीदी क्या कर देंगे डिवीजन को बंद कर देंगे, और क्या करने लगेंगी फिर काम करेंगे, अगेन स्टॉप दीदी बात करें डिवीजन, डिवीजन को फिर से क्या करेंगी बंद कर देंगे, अगर डिवीजन को बंद करेंगे मतलब क्या करेंगे, परफॉर्म दीदी बात करें अगेन फंक्शन, हाँ की ना, परफॉर्म दीदी बात करें अगेन फंक्शन, अगेन फंक्शन को क्या करेंगे दोस्त बताओ, परफॉर्म करेंगे, अगर यदि फंक्शन को परफॉर्म फिर से करने लगी मतलब फिर से क्या कहलाएंगे दोस्त बताओ, रीडिफरेंशिएटेड, क्या कहलाएंगे दोस्त, रीडिफरेंशिएटेड। और दीदी ये जो प्रोसेस है इस बेटा प्रोसेस को अपन बोलूं क्या बोलेंगे, इसको अपन बोले रीडिफरेंशिएशन, क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन।
तो ये कह रहा था बेटा बात कर रीडिफरेंशिएशन। ये इतनी सी दीदी बस कहानी है, सोच पा रहे हैं? इतनी सी कहानी मैंने आपको क्या बताई, क्या बताई, अरे क्या बताई? तो बोलो ना दादा, ऐसा डर लगता है क्या? बोलो, मैं कौन सा कुछ करता हूँ। तो दीदी बात कर, पहले क्या हुआ, सेल ने डिवीजन किया, मतलब गुड़े बात कर, पहला गुड़े बात कर, बताओ क्या आया, समझ पा रहे? मैथमेटिक्स सेल थी, अरे हाँ की ना। उसने दीदी बात कर हमारे पास क्या किया, बताओ गुड़े बात करें, जैसे गुड़े बात कर डिवीजन करने के बाद सेल बनाई और गुड़े को आगे सेल की जरूरत नहीं थी, उसने बताओ गुड़े काम करना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने फंक्शन किया वैसे अपन ने इसको क्या बोल दिया, डिफरेंशिएशन। तो बताओ ये पहला स्टेप था तो उसकी नहीं था, पहला स्टेप था गुड़े बात कर जब काम करना स्टार्ट किया। लेकिन गुड़े बात करें किसी वजह से बेटा उसी सेल की जो गुड़े बात करें डेथ हो गई किसी एक सेल की, तो सेल के नंबर की जरूरत दीदी बात करें क्या होगी, कम होगी। सेल की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेल का नंबर कम हो गया। दीदी बात कर जो सेल थी गुड़े जो उसके साथ सेल थी, उसने फिर से, जिसने दीदी कसम खाई थी, मैं कसम खाती हूँ कि मैं आज से गुड़े बात कर कभी डिवीजन नहीं करूंगी, लेकिन क्या करें दीदी बात कर कसम तोड़नी पड़ी, सोच पा रही, क्योंकि अपनों के लिए तोड़नी पड़ी दीदी बात करें। तो दीदी बात साहब फिर से क्या हो गया, जैसे आप मेडिकल कॉलेज में एंटर होते हो कसम खाते घर का एक भी काम नहीं करेंगे, समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम डॉक्टर बन गए हो। लेकिन जैसे घर में आते हो जरूरत पड़ती है दीदी बात के फिर से कसम तोड़ के हम काम पे लग जाते हैं। अरे लग जाते नहीं लग जाते गुड़े बात करें। तो ये वाली बेटू बात करें, अगर एक सेल फिर से डिवीजन कर रही है, सेल दीदी वैसे को उठा के यहाँ रख दिया, ये सेल डिवीजन कर रही है, मतलब क्या होगा गुड़े बात के बताओ, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिवीजन। और दीदी बात कर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, काम। दीदी री डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, काम। जो काम करेगी वो डिवीजन नहीं करेगी, और जो डिवीजन करेगी वो काम नहीं करेगी, सोच पा रहे? एक ही चीज है बेटू बात करें। तो कोई पूछे बताओ डिफरेंशिएशन में क्या होता है, काम होता है कि डिवीजन होता है, काम होता है। डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, काम की डिवीजन, डिवीजन। डी डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे दीदी बात कर डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवीजन। और गुड़े बात कर बताओ री डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है दोस्त, काम हो रहा है कि दीदी बताओ डिवीजन की डिवीजन हो रहा है, काम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्त, नॉट दीदी बात कर डिवीजन। यहाँ पे दीदी बात कर क्या हो रहा था डिफरेंशिएशन में, यहाँ भी तो फंक्शन हो रहा है, यहाँ भी काम हो रहा है। मतलब जहाँ काम होगा वहाँ डिवीजन नहीं होगा, और जब सेल डिवीजन करेगी तो काम नहीं करेगी। फिर से स्टार्ट करो, लास्ट पॉइंट दीदी बात कर, एक सेल है डिवीजन करती है, मतलब वो सेल है मेरिस्टेमेटिक, समझ पा रहे, विभाजित कोशिका। उसके डिवीजन के बाद जो दो पुत्री कोशिकाएं बनी उनने काम करना स्टार्ट किया, काम करने लगी मतलब डिवीजन की पावर खत्म। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आ रहा है, डिफरेंशिएशन। अब गुड़े बात करो उनसे कुछ सेल की डेथ होगी, अगेन दीदी जरूरत पड़ी आपको सेल की, तो उनमें जो बच्ची कोशिका वो डिवीजन फिर से स्टार्ट करेंगी। तो गुड़े बात कर अब ये फिर से जब डिवीजन स्टार्ट किया तो ये प्रोसेस क्या होगी, डिफरेंशिएशन। दीदी बात कर जैसे उन्होंने गुड़े बात की जितनी कोशिकाओं की जरूरत थी उन्होंने बना ली, गुड़े बात को अब हमें मुझे एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन ने क्या किया दीदी बात, अब डिवीजन बंद कर दिया और काम करना फिर स्टार्ट किया। तो बेटू फिर से क्या बोलते हैं उसको, अब रीडिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है, रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन गुड़े बात को डी डिफरेंशिएशन दीदी बात का दोनों अलग है। रीडिफरेंशिएशन काम है, डी डिफरेंशिएशन डिवीजन है। डिफरेंशिएशन काम है और गुड़े बात कर मेरिस्टेमेटिक डिवीजन है। तो सोचो गुड़े बात कर एक दूसरे के जस्ट चल रही है, डिवीजन काम, डिवीजन काम हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक से लेकर के। इस तरीके से बेटा ये तीन चीजें गुड़े एक दूसरे के बाद चलती है। मतलब गुड़े बात कर कोई पूछे डिफरेंशिएशन मतलब क्या है गुरु बताओ, पावर ऑफ फंक्शन, याद रहेगा दोस्त। कोई आपसे पूछे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है गुरु बात करें, पावर ऑफ फंक्शन, काम करने की दीदी बात करें क्षमता। कोई पूछे डी डिफरेंशिएशन दीदी बात करें पावर ऑफ डिवीजन, सोच पा रहे बुढ़े बात करें पावर ऑफ डिवीजन, डिवीजन की दीदी बात करें क्षमता। कोई पूछे दीदी बात करें, कोई पूछे आपसे बेटू बात करें क्या रीडिफरेंशिएशन बुढ़े बात करें मतलब क्या, फिर से अगेन पावर ऑफ दीदी बात करें हाँ की ना फंक्शन, तो पावर ऑफ फंक्शन सोच पा रहे दीदी बात करें मतलब फिर से क्या करेगी, फंक्शन परफॉर्म करेगी। सोच पा रहे ये गुड़े बात कर होता है, तीनों एक के बाद एक दीदी बात का रूल चलते हैं, हो जाएगा। चलो गुड़े बात करिए था पॉइंट, चलो गुड़े बात करें, उठाओ जल्दी फटाफट, हाँ पढ़ना स्टार्ट करो, खोलो बुक जल्दी फटाफट। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट दीदी बात कर हाँ की ना, डेवलपमेंट गुड़े बात कर रहे हैं इज अ सम ऑफ, सम मतलब दीदी योग होता है किसका बेटू बात करें बताओ, किसका समय दीदी बात करें, ग्रोथ, ग्रोथ प्लस गुड़े बात करें क्या डिफरेंशिएशन। हाँ देखो ना आपने डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का सम होता है पक्का, वृद्धि और विभेदन का। कितनी समझदार लड़की है, डिफरेंशिएशन। और दीदी आपने कल क्या देखा था बताओ, याद है बेटू कल अपने बोला था ग्रोथ होती है वो क्या थी, ग्रोथ की डेफिनेशन लिखी थी, पूरी बात करें क्या बोला था, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन गुड़े बात करें साइज वॉल्यूम मास नंबर, किसी में भी मास का नंबर का वॉल्यूम का दीदी बात कर समझ पा रहे हैं,
एक दीदी दिशा में, मतलब अपन बोला उसको रिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय, समझ पा रहे हैं। दूसरा गुड़े बोला परमानेंट, मतलब दीदी बात करें स्थायी, समझ पा रहे हो क्या, वृद्धि, इंक्रीज मतलब बढ़ना, ठीक है। तो गुड़े बात करें किसी भी बेटा बात करें नंबर का, वॉल्यूम का, एरिया का, दीदी बात करें क्या होना, परमानेंट गुड़े ग्रोथ होना, लेकिन वो लौट के वापस उसी कंडीशन में नहीं आना चाहिए। अगर एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, तो उसको अपने बोला था ग्रोथ। और ग्रोथ अपने गुड़े बात करें क्या बोला था बेटू, बात करें ओपन टाइप की होती है प्लांट में। ओपन टाइप का मतलब क्या बोला था, याद है दोस्त, कि अपने गुड़े बोला था कि हमेशा नई सेल प्लांट के अंदर क्या होती रहती है, जुड़ती रहती है। ओपन का मतलब गुड़े बात करें ऑलवेज न्यू सेल आर एडेड इन गुड़े बात करें प्लांट, समझ पा रहे स्ट्रक्चर। दूसरी कंडीशन दीदी बात करें, अगर दीदी जैसी ग्रोथ है वैसे तो डिफरेंशिएशन है, तो अगर कोई पूछे डिफरेंशिएशन कैसा होता है, अगेन ओपन टाइप का। डिफरेंशिएशन भी दीदी कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। आपने अभी गोलू देखा है, क्या देखा बेटा बात करें, एक बार प्लांट ने डिफरेंशिएशन किया, काम किया, जरूरत पड़ी तो उसने फिर डिवीजन किया, फिर काम करने लगी वो सेल। दीदी याद है कि नहीं है, मतलब गुड़े बात करें सेल हमेशा कोई भी सेल हो उसको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। इसलिए गुड़े बात करें हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन भी कैसा होता है, ओपन टाइप का। तो गुड़े बात करें डेवलपमेंट में ग्रोथ और गुड़े बात करें डिफरेंशिएशन ओपन टाइप के होते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब गुड़े बात करें एब्सेंस पावर ऑफ गुड़े बात करें डिवीजन एंड परफॉर्म फंक्शन, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटू बात करें, डिफरेंशिएशन। अभी बताया आपको, सोच पा रहा हूं, तो ये गुड़े बात कर हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट है। क्या है दोस्त, डेवलपमेंट। प्लीज इस पॉइंट को दीदी बात कर याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट गुड़े बात का हमारे पास आता है, ठीक है। और क्या दे रखा बताओ बेटू बात कर इसमें, प्लास्टिसिटी। तो गुड़े बात करें प्लास्टिसिटी क्या होती है, गुड़े बात करें। और दोस्त देखो गुड़े बात करें, सीधी सी बात है, यही हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन होती है। कोई डेवलपमेंट पूछे तो क्या पूछ सकते हैं, डेवलपमेंट क्या है, तो क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। और ग्रोथ भी तो ओपन टाइप की होती है, मतलब गुड़े बात की ग्रोथ ओपन टाइप का मतलब क्या है, हमेशा नई सेल गुड़े बात के प्लांट में जुड़ती रहती है। डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, ओपन टाइप का होता है। इसका मतलब गुड़े बात का हर एक सेल क्या करेगी, फंक्शन परफॉर्म करेगी, डिवीजन के बाद उसको फिर से वो क्या करेगी, फंक्शन परफॉर्म करेगी। इसका मतलब गुड़े बात करे क्या है, आपने देखा पहले दीदी एक सेल फंक्शन कर रही थी, फिर उसने डिवीजन किया, फिर फंक्शन किया। मतलब गुड़े बात करे प्लांट के अंदर क्या होती है, पहले पुरानी दीदी देखो एक सेल ने काम कर रही थी, उसने फिर से डिवीजन क्यों किया, मतलब इसकी एक सेल मर गई थी। जब मतलब पुरानी पत्तियां बेटा बात के ब्रांचेस मरती हैं तो गुड़े बात के वहीं से नई ब्रांचें निकलती है, निकलती हैं, आपने देखा होगा। इसका मतलब गुड़े बात करे प्लांट के अंदर बेटू बात कर उसकी पूरे लाइफ में दीदी बात करे चेंज होते रहते हैं, समझ पर, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या दीदी बात करे, ऑल चेंजेस बेटू बात करे इन प्लांट लाइफ, गुड़े बात कर समझ पर, अपने क्या बोला है, ऑल बेटू बात करे चेंजेस इन बेटा बात करे प्लांट लाइफ स्पान थ्रू आउट बेटू बात करे क्या देयर लाइफ, उनकी बेटू बात करें पूरे जीवन भर के दौरान गुड़े बात करें प्लांट की संरचनाओं में होने वाले परिवर्तन। इसका मतलब क्या बेटे बात करें, चेंज, हाँ की ना, ऑल चेंज इन प्लांट्स बेटू बात करें क्या, लाइफ स्पान मतलब जीवन काल में, समझ पा रहे। तो प्लांट के जीवन का लाइफ स्पान का मतलब क्या है बेटा, जीवन काल में होने वाले परिवर्तन। अब आपको पता है गुड़े बात कर परिवर्तन क्यों होते हैं, गुड़े बात कर एनवायरमेंट की रिएक्शन के अकॉर्डिंग। आपको पता है पत्तियां झड़ती हैं गुड़े बात करें क्योंकि उस समय प्लांट के अंदर यदि बात करें पानी की कमी होती है, तो प्लांट गुड़े बहुत समय गुड़े अपन को पता होता है ज्यादा तेज धूप गिरती है। आप देखा गर्मी बेटा आती है पतझड़ में, देखा होगा पत्तियां सारी झड़ जाती है क्योंकि उस समय हीट बहुत ज्यादा होती है। तो प्लांट दीदी ये चाहता है कि अगर इतनी सारी पत्तियां रही, ज्यादा सरफेस एरिया होगा, तो गुड़े बात कर ज्यादा लाइट गिरेगी, तो ज्यादा गुड़े बात कर पता हमें अपनी बॉडी को बचाने के लिए ज्यादा वाटर को इवेपोरेट करना पड़ेगा। सोच पा रहे, आपको पता है एक तो गुड़े बात करें गर्मियों के समय में बेटू बात करें वाटर का लेवल वैसे कम हो जाता है अर्थ में। दूसरी कंडीशन दीदी अगर इतनी सारी पत्तियां रहेंगी तो पूरे प्लांट पे क्या होगा, लाइट गिरेगी, तो हमें एक एक पार्ट को बेटा बात करें सन बर्न से बचाने के लिए, मतलब हीट से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर का लॉस करना पड़ेगा। तो गुड़े बात करें प्लांट करता है पत्तियां हटा देता है, समझ पा रहे, सारी पत्तियां गिरा देता है। और जैसे उसका बेटा बात करें हमारे पास जो अनफेवरेबल टाइम निकलता है, गर्मी का टाइम निकलता है, अगेन बोलो पहली बारिश गिरती तो देखा पूरे जंगल हरे हो जाते हैं, सोच पा रहे, अगेन दीदी बिल्कुल नई पत्तियों के साथ उग जाता है, सोच पा रहे। तो मतलब बेटा बात करिए जो चेंज हो रहा है गुड़िया बात करें प्लांट के अंदर, वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बेटा बात करें, विद रिस्पेक्ट टू गुड़िया बात करें एक्शन और बेटा बात करें रिस्पांस ऑफ एनवायरनमेंट। तो अपन ने क्या बोले बेटा बात करें डेवलपमेंट में, एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी अपन दीदी बोल सकते हैं ऑल चेंज बेटा बात करें अकर इन प्लांट लाइफ स्पान, गुड़िया बात करें किसके, दीदी बात करें इन रिस्पांस ऑफ एनवायरनमेंट या रिस्पांस टू गुड़िया बात करें एनवायरनमेंट, याद रहेगा, विद रिस्पांस टू एनवायरनमेंट। वातावरण की दीदी बात करें, हाँ की ना, सापेक्ष क्रिया के दौरान, तो ये गुड़े बात करें हमारे पास होता है डेवलपमेंट। अब दीदी बात करें नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, प्लास्टिसिटी। क्या बोलती थी गुड़े बात करें, प्लास्टिसिटी की बात करें कि नहीं के, तो प्लास्टिसिटी बताओ दीदी बात करें क्या होता है। प्लास्टिसिटी का दीदी बात करें सीधी सी बात है, आपको नाम दिख रहा होगा प्लास्टिक, मतलब गुड़े बात करें इसकी शेप को साइज को आप मोड़ दो चेंज कर दो, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक। क्या बोलते हैं गुड़े बात करें। तो आपसे कोई पूछे प्लास्टिसिटी क्या है, कुछ बता सकते हो,
अगर आप नॉर्मल प्लास्टिक को देखो तो प्लास्टिक में क्या देखने को मिलता है, उसके शेप में दीदी इलास्टिसिटी, मतलब उसके शेप को चेंज करना, उसको बेटा बात करें खींच देना, उसको बेटा बात करें कंप्रेस कर देना, मतलब क्या है बेटा बात करें। जैसे अपने देखें गुड़िया बात करें हमारे पास बटर कप हो, दीदी बात करें लार्कस्पर हो, कोरिएंडर हो, कॉटन हो, इनमें देखो गुड़िया बात करें पत्तियां दो टाइप की मिलेंगी आपको दोस्तों। जैसे गुड़िया बात करें एक लार्कस्पर है हमारे पास, दीदी बात करें बटर कप हो गया, दीदी बात करें बटर कप क्या होता है गुड़िया बात करें दो हैबिटेट में मिलता है, मतलब गुड़िया वो पानी में उगता है, तो पानी के नीचे भी उसमें पत्तियां होती हैं, पानी के ऊपर ही पत्तियां होती हैं। तो सोचो गुड़िया बात करें अगर अपने देखा बटर कप का दीदी बात करें माना कुछ पार्ट है, सोचो यहाँ तक पानी भरा है, वो नीचे सोखा है दीदी, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वहां की पत्तियां दीदी बात करें आपको कैसे रखेंगी, दीदी बात करें आराम से बेटू बात करें हमारे पास बिना कटी फटी दिखेंगी, सोच पा रहे पत्तियां ये वाली बटर कप में। लेकिन गुड़िया बात करें जो पानी के नीचे वाला पार्ट है, सोच पा रहे ये कहाँ है, एयर में, ये कहाँ है तो बेटू इन वाटर में। तो अगर वाटर में गुड़िया बात करें और इसकी ये पत्ती है तो गुड़िया बात कैसे नहीं मिलेगी आपको दीदी छिन्न छिन्न मिलेगी, समझ पा रहे गुड़िया बात के छोटे छोटे से पार्ट में कटी, ताकि गुड़िया बात के पानी इसमें से आराम से गुजरता जाए। अगर सोचो गुड़िया एक पूरी कंप्लीट एक पत्ती होती तो बताओ ये पानी के बहाव को रोकती कि नहीं रोकती, और अगर पानी के बहाव को रोकती गुड़िया बात कर तो पत्ती को अपने जान से हाथ धोने पड़ते, क्योंकि पानी में रह के पानी से बैर चलेगा क्या, दीदी बात कर तो पत्ती को मिटा देता वो, सोच पा रहे। तो पत्ती ने दीदी क्या बोला कि तुम्हारे साथ रहना है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग रहना है, तुम्हारा अपोज नहीं करेंगे, तुम आराम से गुजर जाओ, हमारा भी काम चल जाए, सोच पा रहे। मतलब गुड़िया बात करें एक ही प्लांट में आपको दो टाइप की पत्तियां दिख रही हैं, सोच पा रहे। हवा में दीदी बात करें कंप्लीट, और गुड़िया बात के बाटर में बेटा बात करें कटी फटी, मतलब छोटे छोटे से पार्ट में दीदी बात कर टूट जाती है ताकि पानी के अपोज ना करे। तो इसमें दीदी बात का आपको क्या देखने को मिलेगा बेटू बात करें बताओ, एक ही प्लांट में दो टाइप की पत्ती मिली, इसको बोलते विषम पाणिता, हिंदी में बोलते इसको बेटा बात कर विषम पाणिता, इंग्लिश में दीदी बोलते हैं हेटेरोफिली, क्या बोलते हैं बेटा बात करें तो इसको बेटा बोलते हैं हमारे पास प्लास्टिसिटी क्या बोलते हैं, तो समझ में आया प्लास्टिसिटी दीदी बात करें मतलब क्या है गुड़िया बात करें, प्लास्टिसिटी क्या है, खुद को चेंज कर लेना, कितनी अच्छी बात की आपने। तो और क्या बोल सकते बताओ दोस्त, इसके सबसे पहले दीदी बात करें आती है एग्जांपल जरूर याद रखें दोस्त हमारे पास। तो अपन गुड़िया बात करें क्या है बेटू बात करें हेटेरोफिली मतलब हेटेरोफिली गुड़िया बताओ कहां पे, इन गुड़िया बात करें किससे बेटा बात करें, कोरिएंडर मतलब कितनी समझदार है दीदी बात करें। दूसरा दीदी बात करें कॉटन मतलब कपास, कितनी अच्छी दीदी बात करें, ठीक है। तो नहीं जानते तभी दीदी बात करें, यही नाम इंपॉर्टेंट है, सोच पा रहे हैं। कॉटन दीदी बात करें कोरिएंडर, दीदी बात करें बटर कप, क्या बोलती बताओ बेटी बात करें बटर कप, और दीदी बात करें लार्कस्पर, क्या बोलती बताओ गुड़िया लार्कस्पर, हाँ की ना वो लार्कस्पर दीदी बात करें लास्ट पर बोल सकते हैं। ये गुड़िया बात करें चारों किसके एग्जांपल दोस्त, हमारे पास प्लास्टिसिटी की दीदी बात करें। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है बेटा बात करें, डिफरेंट टाइप की दीदी पत्तियां होना, सोच पा रहे। एक में दीदी बात करें जी कुछ बोलो चलिए बोलो। हाँ प्लास्टिसिटी होती है प्लांट के किसी भी पार्ट से डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर। हाँ बिल्कुल अपन बात करेंगे ना दीदी। तो देखो अपन ने क्या बोला बेटू बात करें, इसमें मैंने देखा गोलू बात करें एक ही प्लांट में डिफरेंट टाइप के गोलू बात करें क्या हो रहा है बताओ, स्ट्रक्चर है कि नहीं है, जैसे दीदी बोलना चाह रही, ठीक है। एक ही दीदी बात करें प्लांट में वही पत्तियां हैं, पत्ती दीदी अलग अलग हैं, नेचर के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, परिवेश के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग दीदी बात करें अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करना, सोच पा रहे बेटा बात करें। तो क्या बोल सकती बेटा बात करें, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, समझ पा रहे बेटू बात करें विथ रिस्पेक्ट टू बेटा बात करें एक्शन ऑफ एनवायरमेंट, वातावरण से क्रिया के सापेक्ष बेटा बात करें एक ही प्लांट के द्वारा अलग अलग गुड़िया संरचनाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी कहलाता है, क्या कहलाता है। तो बोल सकते नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते बताओ डेफिनेशन, मैंने एक चीज बोली थी आपने फोकस नहीं किया उस पर, क्या बोले बेटू बात करें, द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स गुड़े बात करें बाय द प्लांट, समझ पा रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्शन ऑफ, हाँ कि ना, या विथ रिस्पेक्ट टू एक्शन गुड़े बात करें हाँ कि ना ऑफ एनवायरमेंट की एक्शन के सापेक्ष गुड़े बात करें आपको क्या करना, प्लांट के द्वारा अलग अलग गुड़े बात के स्ट्रक्चर को बनाना, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है गुड़े बात करें प्लास्टिसिटी कहलाती है। सोच पा रहे आपने गुड़े बरगद में देखा होगा, देखा गुड़िया बात करें आपने देखा बेटा बात करें बरगद में गुड़िया बात करें वही कुछ बेटा बात करें, सोच पा रहे हो तना मतलब जो ब्रांचेस है स्टेम की ब्रांच है वो गुड़िया बात करें फ्लावर को, गुड़िया बात करें लीफ को, और गुड़िया बात करें फ्रूट को बियर करती हैं,
और वही गुड़िया बात करें, आपने देखा होगी उनकी दीदी बात करें स्टेम की दीदी नोड से क्या निकलने लगती है गुड़िया बात करें ब्रांचें, और वो ब्रांचें गुड़िया बात करें नीचे जाती है, जबकि आपको पता है स्टेम की ब्रांचों का नेचर क्या है दीदी, ऊपर जाना। सोच पा रहे, लेकिन उसको पता है कि इतना दीदी केवल एक अकेला स्टेम दीदी बात करें इतना बड़ी, सोच पा रहे प्लांट का बोझ नहीं उठा पाएगा। तो बोलते हैं दीदी बात करें साथ ही मिलकर हाथ बटाना, तो साथ ही मिलकर हाथ बटाने वाली कंसेप्ट वहां लगता है, वहां गुड़िया बात करें स्टेम की ब्रांचों की गुड़िया बात करें जो नोड है वहां से गुड़िया बात करें क्या निकलती है दूसरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच, और वो गुड़िया बात करें नीचे जाती है अपने स्वभाव के विपरीत, और जाके गुड़िया बात करें जमीन में धंसती हैं, ताकि गुड़िया बात करें क्या करें प्लांट की ब्रांचों को सहारा प्रोवाइड करें, जिसपे आप जाके झूला झूलते हो। याद है दोस्त, आपने देखा होगा गुड़िया बात करें। तो ये बेटा बात कर बताओ, उसने गोलू बात कर एक स्टेम का काम वो था, वो एक स्टेम का काम वो है। सोच पा रहे, आपने गुड़िया बात कर कितने सिस्टम से पढ़ा है। आलू को देखो गुड़िया बात करें, वही गुड़िया बात कर देखो कुछ स्टेम क्या करते हैं नेचर की गुड़िया बात कर अकॉर्डिंग ऊपर आते हैं, क्योंकि स्टेम का गुड़िया बात करें काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना, बियर को करना दीदी बात कर लीफ को, फ्लावर को, और फ्लावर दीदी बात फ्रूट को, मतलब पुष्प पत्ती और फल को धारण करना। लेकिन गुड़िया बात कर वही आपको पता है आलू जैसा स्टेम दीदी बात कर अपने नेचर के अगेंस्ट जमीन के अंदर रहता है गुड़िया बात कर, और पता है अपने अंदर फूड स्टोर करता है और आपको खाना देता है। याद दोस्त, तो आपने क्या देखा गुड़िया बात करें कि क्या स्टेम दीदी एक ही काम करता है कि अलग अलग करता है, अलग अलग वातावरण से गुड़िया बात करें एक्शन के द्वारा वो अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। एक ही प्लांट के अंदर दीदी बात करें पता है प्लांट पार्ट का अलग अलग दीदी काम करना। सोच पा रहे, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक का मतलब दीदी बात करें प्लास्टिक होता है, इसको चाहे जैसे चाहे मोड़ दो आप। सोच पा रहे भाई, एक दीदी पॉलीथिन है उसमें दीदी सामान घर पे ले आओ, उसी को दीदी बात करें आग में तपा करके अपन गेंद बनाते थे, याद है दोस्त, और पर टिपू टिपू खेलते थे, अगर याद आ रहा है तो गुड़े उससे हम क्रिकेट भी खेल लेते हैं। सोच पा रहे हैं, हाँ कि ना, सामान भी उसमें बटोर लेते हैं, तो गुड़े उसका हम अलग अलग क्या कर लेते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। सोच पा रहे, चलो लिखना स्टार्ट करो। अब पढ़ो जरा इसको, प्लास्टिसिटी में क्या लिखा है। उठाओ दीदी बात करें बुक, देखो आपकी प्लास्टिसिटी बुक उठाओ जल्दी फटाफट दीदी, तो जरा आपको बस पूरी बात करें कितनी चीजें याद रखनी है, इतनी बस, यही से क्वेश्चन बनना है। डेफिनेशन क्या है और दीदी बात करें एग्जांपल क्या है, और ये एग्जांपल किसके हैं, हाइड्रोफिल के। हाइड्रोफिल मतलब क्या है, दो टाइप की पत्तियां पूरी बात करें, ठीक है। इसको अपन बेटा बोलते हैं हमारे पास, आपने दीदी ये पढ़ लिया था तो देखो गुड़िया बात करें यहाँ पे लिखी है वही हाइड्रोफिली। दीदी बात करें हमारे पास कॉटन, कोरिएंडर, लार्जस्पर, और दीदी बात करें हमारे पास क्या लिखा है बेटू, बटर कप लिखा है ना, हाँ लिखा है। दीदी बात करें देखो यहाँ पे गुड़िया बात करें डेफिनेशन क्या दे रखी है, डिफरेंट पाथवे गुड़िया बात कर रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट गुड़िया बात कर, ठीक है ना, और परहैप्स ठीक है ना, ऑफ लाइफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दीदी बात करें, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को बनाना। चलो लिखो गुड़िया बात करें, लिखो वही वाली बात अपन ने बोली थी गुड़िया, क्या लिखा है गुड़िया बात करें, द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। लिखो द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बाय प्लांट, द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बाय प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। याद रहेगी दीदी, ये फॉर रिस्पॉन्स टू दीदी बात किया विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट हो जाएगा भाई। एक दीदी छोटी सी बात याद रखनी है, वो है क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटू बात करें, तो गुड़े बात का यही लिखी है हमारे पास, लिखिए गुड़े देखो इसमें लिखा है प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, और दीदी बात करें हमारे पास फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। आगे दोस्त मतलब बेटा बात करें प्लांट के द्वारा गुड़े बात को उसकी जीवन के अलग अलग अवधियों में अलग अलग गुड़े बात के समय पे क्या करना, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर को बनाना। इसको अपन बोलते हैं प्लास्टिसिटी, और ये गुड़े प्लास्टिसिटी के साथ क्या होगा उसके एग्जांपल। सोच पा रहे, इसके अलावा कुछ और है क्या बेटा बात का बुक में, ठीक है दीदी बात कर दे तो रखा है। ये गोलू बात कर रिसाइकिल दिखाओ जरा, ये देखो दिख रहा है दीदी, दिखाओ जरा सिग्निफिकेंस दीदी बात करें, ये डेवलपमेंट का दे रखा है क्या, प्लांट सेल, हाँ बेटा बात करें सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। गोलू ये देख लो एक बार, ये आपकी बुक में बेटा ये जो फिगर दे रखा है ना, ये फिगर गोलू बात करें ऐसा आएगा बेटा, यहाँ लिखेगा ए, यहाँ बोलो बी, यहाँ सी, और पूरा फिगर लिख देगा, बाकी बोलेगा तो ए की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या आएगा, सी की जगह क्या आएगा। तो इसको तुम एक बार देख लो, मैं आपको दीदी बात कर देख के बता देता हूँ, पहले इसको लोड करो फटाफट। ये छोटे छोटे बेटा बात आपके पास प्लांट की गुड़िया बात करें, प्लांट पार्ट में इन प्लांट्स गुड़िया बात करें पार्ट, और गुड़िया बात करें चाहे कोई सेल हो, कोई भी सेल हो, समझ पा रहे गुड़िया, चाहे प्लांट्स की पार्ट की बात करो गुड़िया, सेल की बात करो, उनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट इवेंट गुड़िया बात करें परफॉर्म होते हैं। सोच पा रहे अलग अलग गुड़िया टाइम के तौर। अपन सबसे पहले क्या बोले गुड़िया, याद है यही लिखवाया था, एक सेल डिवीजन करती है, मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, क्या होती है दोस्त, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल थी। अगर दीदी बात किसके पास पता, दो रास्ते हैं। पहली बात तो ये सेल की हमेशा डिवीजन ही करती रहे, एक सेल आएगी इससे कितनी बनेगी, दो सेल छुटकी छुटकी,
ये सेल क्या करेंगी दीदी, अपना पता है प्रोटोप्लाज्म बढ़ाएंगी बेटा, हाँ क्या, पहले तो ग्रोथ करती है सेल, उसके बाद जब ये फिर से इतनी बड़ी मदर के बराबर हो जाएंगी, फिर दीदी क्या करेंगी बताओ, डिवीजन करती है। जैसे हमारे अंदर ये तो होता है, हम लोगों ने गुड़िया बात करें अपने मदर के अंदर से जन्म लिया, हम लोग छुटकी छुटके से थे कि नहीं थे, फिर हम लोग दीदी बड़े हो गए, फिर हमने अपने बच्चों को पैदा किया, यही तो इस दुनिया में चल रहा है। मतलब ये जो एक दीदी सेल होती है वो दीदी डिवीजन करती है, एक डिवीजन मतलब दीदी अपने बोला कि एक सेल डिवीजन करेगी, तो जितना दीदी बात करें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, बस न्यूक्लियस दो पार्ट में बढ़ जाएगा, बाकी साइटोप्लाज्म तो आधा आधा होगा, मतलब एक सेल से तो छोटी छोटी सेल बनेगी नहीं बनेगी, गुड़िया बात करें इनको अपन बोलते हैं डॉटर सेल। फिर ये दीदी बात करें ग्रोथ करेंगी जीवन के दौरान, सोच पा रहे, कुछ समय इनको लगेगा वृद्धि करने में, जैसे अपनी मदर के बराबर होगी फिर डिवीजन करेंगी, और ये भी क्या बनेंगी बताओ गुड़िया बात करें, छोटी छोटी सेल बनाएंगी। फिर दीदी ये बड़ी होंगी कि नहीं होंगी, जब ये बड़ी हो जाएंगी गुड़िया बात करें तो अगेन ये भी क्या करेंगी, डिवीजन करेंगी, मतलब ये इनमें होता रहेगा। तो ये जो सेल है गुड़िया बात करें, इनके पास एक रास्ता तो है कि मेरिस्टेमेटिक ही बने रहे, सोच पा रहे, मतलब इनके अंदर क्या होगा बताओ गुड़िया बात करें, अपना प्रोटोप्लाज्म बढ़ाएंगी, प्रोटोप्लाज्म बढ़ाने को अपन बोलते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ, क्या बोलते हैं भाई, अगर गुड़िया बात करें अपन ने पहला रास्ता देखा फर्स्ट वे, गुड़िया बात करिए कि इनके अंदर क्या हो, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब है दीदी बात करें, क्या बताओ गुड़िया ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ दीदी बात करें ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्या हो अपने साइज को बढ़ाएं दीदी बात करें, हाँ कि ना, तो इंक्रीज गुड़िया बात करें साइज, या साइज तभी बढ़ेगा जब दीदी क्या बढ़ेगा, प्रोटोप्लाज्म क्या बढ़ेगा। अब प्रोटोप्लाज्म में दोनों चीजें आ जाती हैं, एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो गुड़िया न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म, और गुड़िया बात करें सेल का बाकी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म सबको एक साथ गुड़िया क्या नाम दे देते हैं, प्रोटोप्लाज्म, सोच पा रहे हैं, तो क्या बढ़ा बेटा ये प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बढ़ा है, मतलब एक छोटी सेल दीदी बात की डिवाइड हुई थी, समझ पा रहे, दो सेलों में छोटी छोटी, और वो एक बड़ी सेल डिवाइड हुई दो छोटी छोटी सेलों में, जब सेल बड़ी हो गई वो अगेन डिवीजन करेगी, मतलब सेल की बदी रिपीटिशन मारती रहेगी। तो मेरिस्टेमेटिक सेल सबसे पहले दीदी क्या करेगी, डिवीजन करेगी, वो दीदी बात करें अपनी फिर से साइज को बढ़ाएगी, और फिर से दीदी बात करें क्या करेगी बताओ बीटू बात करें, डिवीजन करेगी, सोच पा रहे हो, फिर से क्या करेगी, डिवीजन करेगी, नहीं समझ में आया, अगर डिवीजन करेगी इसका मतलब गुड़िया बात करें क्या बन गई, वो क्या बन गई बताओ गुड़िया बात करें, और वो फिर से भी अगर फिर से डिवीजन कर रही है तो बताओ मेरिस्टेमेटिक सेल बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं समझ में आया, एक सेल डिवीजन करके दो छोटी छोटी गुड़िया बात करें सेल बना रही है, सोच पा रहे हो, एक सेल ने डिवीजन किया, दो छोटी छोटी सेल बनाई, उन दीदी छोटी छोटी सेल ने अगेन क्या किया बताओ बीटू बात करें, अगेन दीदी बात करें बताओ अपने प्रोटोप्लाज्म को बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगा, और प्रोटोप्लाज्म बढ़ाएगा गुड़िया बात करें तो फिर से वो डिवीजन करेगी नहीं करेगी, अगर वो डिवीजन कर रही है, अगर वो क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है, तो वो बात को उनको अपन क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल बोलेंगे। क्वेश्चन को समझ में आया, नहीं समझ में आया, मैंने क्या बोला, एक बड़ी सेल है, एक क्या है दोस्त, ये लार्ज सेल, और सेल कब डिवाइड होती है, जब उनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होता है, साइटो जैसे अपन डिवीजन की बात करेंगे ना, सेल डिवीजन की मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा बेटा बात करें, हमारे पास कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बेटा बात करें बोलो क्या होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बेटा बात करें होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की वॉल्यूम का रेशो होता है, उसके बाद बात डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन, एक बड़ी सेल जब दीदी क्या होती है, डिवाइड हुई दो छोटी छोटी सेलों में, होगी दोस्त डिवाइड की नहीं हुई, तो बताओ गुड़िया बात करें अभी डिवीजन के लायक है क्या, नहीं, ये पहले अपना दीदी बात करें क्या करेंगी, अपने दीदी बात करें प्रोटोप्लाज्म को बढ़ाएंगी, साइज को बढ़ाएंगी, और जैसे साइज बड़ा हो जाएगी दीदी फिर से क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगी, मतलब ये सेल भी किसकी तरह काम करेंगी, मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह, मतलब एक तो इनके पास रास्ता ये है। दूसरा दीदी बात का रास्ता ये है कि जो एक दीदी बात करें सेल क्या हुई, डिवाइड हुई कि नहीं हुई, एक सेल क्या होगी, बड़ी सेल डिवाइड हुई दीदी बात करें दो छोटी छोटी सेलों में, ठीक है। अब ये सेल बड़ी हो जाए दीदी बात करें पर डिवीजन ना करें, ये क्या करने लगे, फंक्शन करने लगे, क्या करने लगे, फंक्शन, मतलब क्या आ जाएगा दोस्त हमारे पास, डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगा दीदी बात करें, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, समझ पा रहे, तो मतलब क्या हो जाए दीदी बात करें, डिफरेंशिएशन, ये क्या करने लगे, काम करने लगे, ये सेल दो छुटकी छुटकी सेल है कि नहीं बोलो, और ये सेल क्या करें बेटा बात करें, फंक्शन परफॉर्म करें, तो इस बेटा स्टेप को अपन क्या बोलेंगे बताओ बोलो, डिफरेंशिएशन, समझ पा रहे, हाँ कि ना, डिफरेंशिएशन बोलेंगे गुड़िया बात करें। अब गुड़िया बात का आपको बताया मेरिस्टेमेटिक से जब गुड़िया बात का डिवीजन करने के बाद जो छोटी सेल बनी, यही सेल गुरु बात कर बड़ी होके काम करें, क्या करें दोस्त, बड़ी होके क्या करें, काम करें, सोच पा रहे, बड़ी होके क्या करें, काम करें, लेकिन काम कब करें, पहले तो बड़ी होंगी, बड़ी होने के लिए पहले तो उनको एलोंगेट होना पड़ेगा, और फिर दीदी एलोंगेशन के बाद उन्होंने एलोंगेशन बंद कर दिया तो उनको क्या होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा, सोच पा रहे, तो दीदी बात कर अपन ने क्या बोले बेटू बात करें, ये सेल पहले तो छोटी छोटी थी, अभी छोटी सी दीदी बात करें क्या हो जाए, एलोंगेट हो जाए, सोच पा रहे, एलोंगेशन हो जाए, मतलब मैं यही समझा दूं क्या आपको, यही समझा देता हूँ, ठीक है, तो आपको अलग सीन बनाना पड़ेगा। एक सेल बुरी बात करें जो बड़ी सेल थी छोटी छोटी है, बड़ी होगी अगर डिवीजन करनी तो ये रास्ता है, और अगर दीदी बात करें यही सेल क्या करती हैं, एलोंगेट होती है, क्या होती है बेटा बात करें, डिवीजन नहीं करनी गुड़िया बात करें, ये दूसरा रास्ता है, क्या रास्ता है, दूसरा रास्ता, ये पहला रास्ता पढ़ लिया आपने, ये कौन सा रास्ता पढ़ा दोस्त, पहला पार्ट दीदी ये है कि फिर से डिवीजन करें, दूसरा रास्ता है दीदी बात करिए क्या करें, एलोंगेशन, क्या करें, एलोंगेशन करें, एलोंगेशन में दीदी बात कर कल याद है अपने 3 पॉइंट पढ़े थे,
सेल अपने दीदी वैक्यूल को बढ़ाएगी, याद है वैक्यूलेशन। दूसरा वीडियो बोला था साइज को बढ़ाएगी, और तीसरा बोला था दीदी बात का डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल, अगर याद आ रहा है। तीनों को बोला था, तीनों आते दोस्त, ठीक है ना। मतलब सेल दीदी बात करें क्या हो जाएंगी दोस्त, बड़ी बड़ी, सोच पा रहे, मतलब अपने सेल साइज को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, एलोंगेट हो जाएंगी। और वीडियो बात का एलोंगेट के बाद क्या करेंगी, फंक्शन करेंगी। क्या करेंगी दोस्त, फंक्शन करेंगी, सोच पा रहे, मतलब मैच्योरेशन हो गया। क्या हो गया, मैच्योरेशन दीदी बात करें तो आगे वीडियो बात करें क्या, मैच्योरेशन, सोच पा रहे। मैच्योरेशन और दीदी बात करें एलोंगेशन में, पता है सेल डिवीजन नहीं करती, तो इन दोनों को पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं दोस्त, डिफरेंशिएशन, याद है। मतलब यहाँ काम करेंगे सेल, क्या करेंगे, काम करेंगे, सोच पा रहे। आपको पता है गुरु, यहीं से जैसे उसने बेटा डिवीजन बंद किया, अपना साइज बढ़ाना स्टार्ट किया, बूढ़े बात को वो मैच्योर होने लगी। हम समझ गए कि सेल डिवीजन क्यों नहीं कर रही है, मतलब सेल को काम करना है। क्या करना है, चाहे एलोंगेशन वाली फेज में हो और चाहे बेटा मैच्योरेशन फेज वाली में हो, दोनों का मतलब दीदी क्योंकि सेल अगर यहाँ एंटर कर गई, मतलब सेल को दीदी क्या करना है, काम करना है। क्या करना है, और मैच्योरेशन में देख लो तभी दीदी बताएगी सेल को काम करना है, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं कर रही है। इसका मतलब बूढ़े बात का मैच्योरेशन हो जाएगी। मैच्योरेशन के बाद दीदी क्या बन जाएगी, मैच्योर सेल। क्या बनेगी दोस्त, एक परिपक्व सेल बन जाएगी, मैच्योर सेल। और मैच्योर सेल दीदी काम करते करते पूरे एक समय बाद क्या हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी। काम कब तक करेगी बेचारी, एक लिमिट तो है, एक बात तो सेल की डेथ होगी, नहीं तो मैच्योर की बात मतलब क्या होगी, वो दीदी बात कर धीरे धीरे काम करना उसका बंद होता जाएगा, मतलब सेल इंटर कर जाएगी दीदी बात कर रहे हैं सेलिसेंस में, बुढ़ापे में। हाँ की ना, बुढ़ापे की स्टडी क्या कहलाती है, सेनिसेंस सेल बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्त, सेनिसेंस स्टेज में एंटर कर जाएगी। जब बूढ़े बात करें मैच्योर हुई, आप काम करोगे, एक दीदी टाइम आएगा कि आपकी काम करने की दर कम होती जाएगी, आप इनेक्टिव होते जाओगे, क्योंकि बूढ़े बात करें मैच्योरेशन क्या, आप जा रहे हो डेथ की तरफ। कहाँ जा रहे हो, डेथ की तरफ, समझ पाए। जैसे बूढ़े बात करें हम इंटर कर जाते हैं सेनिसेंस में, मतलब दीदी बात करें एंड ऑफ सेनिसेंस, बूढ़े बात करें ऑलवेज ऐसा बेटा बात करें डेथ, सोच पा रहे बेटा बात करें, मतलब दीदी बात करें बुढ़ापे का अंत कहाँ होता है, मृत्यु पर। मृत्यु हो गई, बुढ़ापा खत्म, सोच पा रहे दोस्त। इसका मतलब बूढ़े बात करें सेनिसेंट, जो बूढ़े बात करें सेल है, एक टाइम के बाद उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्त, डेथ। दीदी बात करें सेल की लाइफ खत्म। तो सेल की बूढ़े बात करें, पता दो चीजें हैं, सेल या तो दीदी बात करें प्लाज्मेटिक ग्रोथ करे, दीदी साइज को बढ़ाए और फिर से डिवीजन मारते, सोच पा रहे यही काम करते रहे। या फिर सेल ने दीदी बात करें डिवीजन किया, सोच पा रहे। अब बूढ़े बात करें उसने क्या बोला कि मुझे डिवीजन नहीं करना है, एक पुत्री कोशिकाओं ने क्या बोला, मैंने डिवीजन करूंगी, मैं काम करूंगी। तो पहले गुरु ये अपना साइज बढ़ाएंगे, एलोंगेशन, उसके बाद बेटा काम करेंगे, समझ पा रहे, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन आ गया, काम स्टार्ट हो गया, सोच पा रहे हो। गुरु बात करें मतलब मैच्योर सेल बन गई। और मैच्योर सेल गुरु कब तक काम कर सकती है, बुढ़ापे तक, जब तक बुढ़ापा स्टार्ट नहीं हो, क्योंकि बुढ़ापा आएगा दीदी आपकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी। तो बेटा अपन क्या बोलेंगे, सेनिसेंस स्टेज आ चुकी है, और सेनिसेंस स्टेज का दीदी एंड कहां पे हो जाएगा, डेथ पे, समझ पा रहे बूढ़े बात करें। मतलब बूढ़े अगर बूढ़े इंसान की अपन कब तक बोले, बुढ़ापा कब तक चलता है, जब तक इंसान मरा नहीं। मरने के बाद अपन बोलते हैं कि अभी मेरे दादाजी हैं, समझ पा रहे, वो भी बूढ़े ही हैं कि निपट गए, वो तो निपट गए। दीदी बात कर सीधी सी बात है, मतलब बेटे बात कर क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। ये बूढ़े बात कर डेवलपमेंट का इवेंट है। क्या बेटे बात करें, डेवलपमेंट इवेंट है, सोच पा रहे। तो ये डिफरेंशिएशन है, यहाँ बूढ़े बात कर डिवीजन चल रहा है, इलोंगेशन हो मैच्योरेशन हो, मतलब सेल को काम करना है, दीदी बात करें, ठीक है। ये कंडीशन आपने बोला था, बुढ़ापे की स्टडी क्या होती है, जीरोंटोलॉजी। क्या होती है बेटा बात करें, जीरोंटोलॉजी, सोच पा रहे बेटा बात करें। कोई पूछे इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर बेटा बात करो ऑन एक्टिविटी ऑफ बॉडी, किसी भी बेटा बात करें बॉडी के ऊपर लो टेम्परेचर के इफेक्ट, जिसको अपन बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, याद है। क्रायो प्रिजर्वेशन अपन दीदी बात की थी कि हम बूढ़े बात करें ऑर्गेनेल्स को, चाहे पॉलन ग्रेन हो, चाहे दीदी बात करें हमारे सीड हो, उनको हम एक्टिव करके मतलब दीदी स्टोर करके कहाँ रखते हैं, लो टेम्परेचर पे, ताकि बूढ़े बात करें एंजाइम की एक्टिविटी बंद रहे। और ऐसे बेटा बात करें ऐसे ऑर्गेनिज्म को दीदी बात करें, हमारा सीमेन हो, हमारी बूढ़े बात करें पॉलन ग्रेन हो, हमारी बूढ़े बात करें, ठीक है, एग सेल हो, इनको अपन स्टोर कर सकते हैं बेटा लो टेम्परेचर पे। उसको अपन बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, सोच पा रहे हैं, हाँ की ना। तो उसको अपन बोलते हैं एक्टिनोबायोलॉजी। क्या बोलते भाई, समझ पा रहे। लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट, लो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है बॉडी के ऊपर, याद है बूढ़े बात करें। अगर आप बोलोगे लो टेम्परेचर ज्यादा खतरनाक नहीं तो बहुत खराब होता है। अगर बूढ़े बात करें लो टेम्परेचर में आपको रख दिया जाए, आपको बूढ़े बात करें पता है बर्फ में आपसे बोला जाए कि जाओ, आप बूढ़े बात करें पता है वो दीदी बात करें चढ़ के आओ, कहाँ लोग जाते हैं, जो माउंट एवरेस्ट, दीदी बात एवरेस्ट चढ़ के आओ, दीदी बात करें माउंट एवरेस्ट चढ़ के जाओगे, भाई इतनी ठंडी है। अगर दीदी आपकी ग्लव्स के अंदर वो लोगों की पता है वो हाथ गलने लगती है, समझ पा रहे। एक तो ऑक्सीजन कम, क्योंकि आपको पूरे क्लाइंबिंग करनी होती है, सोच पा रहे बूढ़े बात कर। दूसरा बूढ़े बात कर ठंड बहुत ज्यादा, तो अभी बूढ़े बात करें कपड़े हमने ज्यादा अच्छे टाइप के नहीं पहने, तो बूढ़े बात करिए आपकी उंगलियां गल करके क्या होने लगी, बूढ़े बात कर निकलने लगी, समझ पा रहे हो पूरे। ये तो ठीक है हाथ कट के गिर जाते हैं लो टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि ब्लड जम जाता है और शरीर को दीदी बात कर ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, दीदी बात कर क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और ये गिल के दीदी बात करें कट के गिर जाते हैं, सोच पा रहे ये कंडीशन हो जाती है। तो आपने देखा बूढ़े बात कर हमारे पास ये आपको बता दिया सेनिसेंस, मतलब दीदी बात कर बुढ़ापा, बुढ़ापे की स्टडी जीरोंटोलॉजी, लिख लेना जीरोंटोलॉजी दीदी बात करें, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली क्या हो जाती है डेथ। ये डेवलपमेंट इवेंट था, क्या था दोस्त, डेवलपमेंट इवेंट। अब जरा अपनी बुक खोल मारो,
बुक खोल के दीदी बात कर, देखो क्या यही बात नहीं लिखी, देखना दोस्त जरा। अब तुम्हें क्या देखना है, सबसे पहले मैथमेटिक्स है, दीदी बात कर पहला पार्ट, देखो उसने यही बोला प्लाज्मेटिक ग्रोथ करोगे, हाँ, ये सेल दीदी फिर से वापस बताओ देख- वापस एरो मारा है, करके इसका मतलब क्या हो जाएगी, फिर से बेटा बात करो वो यही काम कर रही है। हाँ। लेकिन दूसरा पॉइंट नीचे वाली मार देखो, Elongate। दीदी बात कर सेल ने मैथमेटिक डिवीजन किया, तो पूरे उसने एलोंगेशन किया हाँ। और मैच्योरेशन किया। Maturation किया। मैच्योरेशन के बाद दीदी बात कर सेल Cell काम करते mature करते हो मैच्योर हो जाएगी, हाँ। उसके बाद दीदी क्या हो जाएगी, सेल्स आ जाएगी, Cell और दीदी cells। उसकी डेथ हो जाएगी। सोच पा रहे हो, हाँ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और गुड़े बात करें उसने एक साथ लिख रखा है बेटा, एक देखो एक्शन हमारे पास एलोंगेशन और दीदी मैच्योरेशन के ऊपर एक तीर घाला है, इसके ऊपर लिखा है डिफरेंशिएशन, Differentiation। दोनों को कवर कर रहा है वो। हाँ। तो दोनों को जोड़ दो इस तरीके से कि दीदी बात कर इस समय क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुड़े बात कर ये आपको पूरा साइकिल भी समझ में आ चुका होगा, आपको साइकिल आना चाहिए क्योंकि साइकिल रिपीट हो जाएगा दीदी बुक में, ठीक है। और वहां पे बीच के दीदी वो पॉइंट मिस कर देगा और बोल देगा बताओ यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। सोच पा रहे हो? तो वहां हर किसी को ABCD करके नाम दे दो। चलो तो ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करें बताओ, और कुछ पूछना है तो पूछो। सो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, देयर चैनल।